तेजस्वी यादव के परिवार के लिए काम करने वाला उनका एक नौकर उनकी मां राबड़ी देवी और उनकी बहन हेमा यादव को करोड़ों रुपए का प्लॉट गिफ्ट दे देता है। आप समझिए, इस बात को सोचिए कि एक नौकर जिसका बीपीएल कार्ड होता है, बताया गया वो नौकर करोड़ों रुपए का प्लॉट जो है वो पटना में हेमा यादव जो तेजस्वी की बहन है और राबड़ी देवी जो तेजस्वी की मां है उनको गिफ्ट कर देता है। इस मामले में जब ईडी की नजर गई तो ईडी ने उस नौकर को बुलाकर पूछा कि तुम्हारे पास जमीन कहां से आई। वो नौकर बता ही नहीं पाया कि ये जमीन मैंने कहां से लाया, कहां से खरीदा, और जमीन जब मैंने खरीदा तो उसका पैसा कहां से आया। चूंकि वो नौकर सालों तक लालू प्रसाद यादव के परिवार के खटाल में उनके भैंसों को चारा खिलाता रहा, उनके गायों का दूध निकालता रहा, और उस नौकर के नाम पर जमीन खरीदा गया, और वो जमीन कैसे करोड़ों रुपए की उस नौकर के द्वारा बाद में गिफ्ट बता करके दे दिया गया राबड़ी देवी और उनकी बेटी को। हमने सोचा कि ये कहानी आपको बताई जाए, कहानी बताई जाए, जिन तमाम कहानियों के पीछे अब भी आयकर विभाग, ईडी, ये तमाम टीम जो है वो मिलकर जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है। और बिहार विधानसभा का चुनाव है तो उसके पहले अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ बड़ा तो होगा। हमने सोचा कि ये कहानी आप तक पहुंचाई जाए। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। साल 2019 का होता है, ठंड का मौसम होता है, ठंड जाने वाली थी, गर्मी अभी पूरी तरीके से आई नहीं थी, जनवरी का आखिरी सप्ताह चल रहा था। अचानक खबर आती है कि राबड़ी देवी और राबड़ी देवी की जो बेटी है हेमा यादव, उनकी 3 संपत्तियों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, आयकर विभाग ने जब्त कर लिया है। उन 3 संपत्तियों में प्लॉट होता है, करोड़ों रुपए के प्लॉट जिसका दाम करोड़ों रुपए है। उन प्लॉट्स को इसलिए जब्त कर लिया गया क्योंकि वो प्लॉट उनके नौकर के द्वारा गिफ्ट किया गया था, और नौकर ये बता ही नहीं पाया कि आखिरकार ये प्लॉट उस तक आया कैसे, और आखिरकार जो नौकर गरीब है, जो किसी के यहां नौकर के रूप में काम कर रहा है, वो करोड़ों रुपए का जमीन गिफ्ट क्यों कर रहा है। आईटी की टीम ने उसे जब्त कर दिया, और इसके बाद इसके कई साल पहले सुशील मोदी ने एक कहानी बताई थी। उस कहानी को लेकर भी चर्चा चली। कहानी को जरा गौर से सुनिएगा। सुशील कुमार मोदी साल 2014 में एक कहानी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि 1 करोड़ रुपए का जमीन पटना के सगुना इलाके में और फुलवारी शरीफ इलाके में राबड़ी देवी और हेमा यादव को गिफ्ट किया गया उनके एक नौकर के द्वारा। वो नौकर का नाम बताते हैं ललन चौधरी। ललन चौधरी के बारे में वो कहते हैं कि सिवान का रहने वाला ये आदमी है, जो आदमी उनके खटाल में काम करता है, परिवार का नौकर है, वो चारा खिलाता है, भैंस का दूध निकालता है, यही उसका काम है। उस नौकर के पास बीपीएल कार्ड है, मतलब कि वो गरीबी रेखा के नीचे है, वो गरीब है। बीपीएल कार्ड होने के बावजूद उसके पास पटना में करोड़ों रुपए का जमीन आता है। वो जमीन वो राबड़ी देवी और हेमा यादव को गिफ्ट कर देता है। एक नौकर अपने मालिक को करोड़ों रुपए का जमीन गिफ्ट कर देता है। सुशील मोदी ये कहानी बताते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि साल 2008 में असल तौर पर वो जमीन बिशुन राय नाम के एक आदमी की थी। बिशुन राय के परिवार में रेलवे में किसी सदस्य को नौकरी दी गई। रेलवे में नौकरी देने के बदले में उन जमीनों को जो लालू यादव का नौकर था ललन चौधरी, उसके नाम पर रजिस्ट्री करवा लिया गया। जब कुछ साल बीत गया, लालू परिवार को लगा कि अब किसी की नजर नहीं जाएगी, तो उन्होंने ललन चौधरी से अपनी पत्नी राबड़ी देवी और अपनी बेटी हेमा यादव के नाम पर उस जमीन को दोबारा से रजिस्ट्री करवा दिया। और इसी मामले में बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आकर उसको जब्त करती है, और जब्त करने के बाद आज हम आपको पूरी की पूरी कहानी सुना रहे हैं। यह कहानी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण केवल लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी परिवार, इनके परिप्रेक्ष्य में नहीं है, बल्कि हर नेता जिसके ऊपर करप्शन का आरोप लगता है वो किस तरीके से संपत्ति बनाते हैं, आप इसका एक उदाहरण यहां से समझ सकते हैं। लालू प्रसाद यादव तो कोर्ट के द्वारा घोषित तौर पर, आप कहिए कि चारा घोटाले के आरोपी हैं, उनको सजा हो चुकी है, वो घोटालेबाज है, उन्होंने घोटाला किया है, ये कोर्ट के द्वारा प्रूव्ड है। लेकिन इन तमाम चीजों के अलावा, मतलब कि चारा घोटाला एक अलग सब्जेक्ट हो गया, उस चारा घोटाले के बाद भी तमाम प्रकार के आरोप लालू प्रसाद यादव पर लगते रहे हैं, और उसका ही एक नमूना इन प्लॉट्स की कहानी है। बाकी पटना में
आप समझिए ये कितने हंसी वाली बात है कि एक नौकर अपने मालिक को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का जमीन गिफ्ट कर देता है। सुशील मोदी साल 2014 में जो कीमत बताते हैं उस कीमत में कहते हैं कि एक जमीन का कीमत 60 लाख से ज्यादा है और एक जमीन का कीमत 30 लाख रुपए से ज्यादा, और तीनों जमीनों को अगर मिला दिया जाए तो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का जमीन का कीमत हो जाता है। और 2014 में इतना कीमत, आज की तारीख में आप अंदाजा लगाइए कि उस जमीन की कीमत कितनी होगी। और करोड़ों रुपए का जमीन नौकर ने गिफ्ट कर दिया। साल 2019 में नौकर से बकायदा पूछताछ भी की गई। आईटी की टीम ने जब नौकर से पूछताछ की कि नौकरों ने कैसे गिफ्ट दे दिया, तो नौकर इसका सही तौर पर जवाब दे ही नहीं पाया। नौकर तो जवाब तब दे पाएगा जब नौकर के पिता की जमीन रहती और वो बताता कि मेरे पिता की जमीन थी, मेरे दादा के पास से मेरे पिता के पास आई, मेरे पिता के पास से मेरे पास आई। मेरे मन में हुआ कि मालिक बड़े अच्छे हैं तो हम मालिक को गिफ्ट कर देते हैं, लेकिन असल तौर पर वो जमीन तो उसने कागजी तौर पर बिशुन राय नाम के एक आदमी से खरीदा था। और इस बात का उसके पास कोई जवाब है ही नहीं कि बिशुन राय का जमीन खरीदने के लिए जो बीपीएल कार्ड धारक नौकर है किसी के घर में, उस नौकर के पास रुपए कहां से आ गए और उसने वो जमीन गिफ्ट क्यों कर दिया, जबकि वो गरीब है, नौकर है। उसके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है भी, आ भी गई, तो वो तो खुश होगा कि कम से कम उसके परिवार के पास एक प्रॉपर्टी तो आई। लेकिन नौकर का इतना बड़ा दिल हो जाता है कि वो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को यूं ही गिफ्ट कर देता है। इसीलिए ये पूरा का पूरा मामला सस्पेक्टेड हो गया, सवालों के घेरे में आ गया। बताया जा रहा है कि विधानसभा के चुनाव के पहले जो नौकरी देने के बदले जमीन लिया गया है, इस मामले में कुछ बड़ा होगा। बड़ा होगा तो कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव, जो अब तक आप कहिए कि कोर्ट के द्वारा आरोपित नहीं बनाए गए हैं, केवल सवाल उन पर उठा है, केवल आरोप लगाए गए हैं, कोई वेरीफाइड नहीं हुआ है, उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इन तमाम चीजों को लेकर ईडी, सीबीआई, आईटी पूरा प्रयास करेंगे कि तेजस्वी यादव को घसीटा जाए और किन मामलों में उनके परिवार को घसीटा जा सकता है। हमने उसकी एक कहानी आप तक पहुंचाई है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वैसे लालू प्रसाद यादव के परिवार की ऐसी दर्जनों कहानियां हैं, दर्जनों कहानियां अगर आप कहेंगे तो हम एक एक करके आगे आने वाले दिनों में उन कहानियों को सुनाएंगे। लेकिन आपके मन में जो सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार इन तमाम चीजों के बारे में हमको पता कहां से चला, तो नवभारत टाइम्स से लेकर के आज तक का रिपोर्ट, जिन तमाम रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र है, हमने तमाम अलग अलग जगहों पर लगाया है। और एक और बात हम कहेंगे कि जाति के नाम पर आप किसी को अपना नेता मानिए, भगवान मानिए, लेकिन उसके ऊपर अगर कोई आरोप है तो इस देश के नागरिक होने के नाते गंभीरता पूर्वक उस पर भी विचार करिए। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।